अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 991वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया। उन्होंने कहा कि मौलाना, हम लोगों को उम्मीद थी महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर आप कल का सबक भेजोगे, लेकिन मैंने नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि यार मेरे को जो है ना, ये इलेक्शन में खड़े रहने वालों की तरफ से जो तकलीफ़ पहुंची है, मैं उसको अल्फाज में नहीं बयान कर सकता हूं। इतना समझाने के बाद, इतना बोलने के बाद में भी कौम मुत्तहिद होने को तैयार नहीं, एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं। और सबसे ज़्यादा अफसोस और गम जिस बात का हुआ वो ये कि ख़ुद मुसलमान की हार पर खुशियाँ मना रहा है। लोग बोल रहे हैं एक दूसरे को, बोले देखो, मैं जो इलेक्शन में खड़ा था ना, मेरे को मालूम था मैं जीतने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने उसको भी नहीं जीतने दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आज का मुसलमान है जो दूसरे मुसलमान के नुकसान पर, दूसरे मुसलमान के खसारे पर खुशियाँ मना भी रहा है और साथ में जो है अपनी ख़ुद की पीठ थपथपा रहा है कि उसका क्रेडिट भी मुझे मिलना चाहिए, कि अपने ईमान वाले को हराने का, उसको गिराने का मैं खुद ज़रिया बना हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौम की सोच जब इस सतह पर चली जाएगी, वो कौम ज़लीलो ख़ार नहीं होंगी, वो कौम बर्बाद नहीं होंगी, उस कौम पे तातारी मुसल्लत नहीं होंगे तो क्या होगा? ख़ुद ईमान वाले को नुकसान पहुँचाने पे तुला हुआ है। और मुझे जो तकलीफ़ पहुँची, जिसके लिए मैंने कल का सबक नहीं भेजा, वो इसीलिए मैंने देखा कि जो आम लोग हैं, आम लोग माशाअल्लाह वो काबिल तारीफ़ है। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा मुसलमानों ने जिस तरह का इत्तेहाद, जिस तरह का इत्तेफाक, जैसे सोलापुर के मुसलमान, जैसे औरंगाबाद के मुसलमान, और बहुत सारी जगहों पर बालापुर वगैरह वगैरह, मैंने देखा सारी जगह के आंकड़े। माशाअल्लाह मुसलमान काबिल तारीफ़। उन्होंने जिस इत्तेहाद के साथ में, जिस इत्तेफाक के साथ में, आप औरंगाबाद ही ले लीजिए, डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी सुबह से लेके तो असर तक उनकी जो लीड बता रहा था 80%, 60%, 55%, लेकिन मगरिब आते आते वो माइनस में चले गए। अब ऑटो को अगर आप देखेंगे, चाहे डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार क़ादरी साहब हो, नासिर सिद्दीकी साहब हो, माशाअल्लाह औरंगाबाद वाले जो है उनका इत्तेहाद और इत्तेफाक काबिल तारीफ़ है। वहाँ के लोग काबिल तारीफ़ है। उन्होंने जिस तरीक़े से लोकसभा में अपनी पूरी ताकत झोंक कर इम्तियाज़ जलील साहब को कामयाब किया था, इस मर्तबा भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि चाहे जो चाहे हो, ये 2 सीट और इनके अलावा एक तीसरी सीट थी, ये 3 सीटों को हमको निकालना है, पूरी ताकत। वाकई में भी औरंगाबाद वालों, ये मेरा सलाम है ख़ास आप लोगों के लिए। वहाँ के जो आम लोग हैं ना, सब आपके लिए माशाअल्लाह। मैं आपके इत्तेहाद को, आपके इत्तेफाक को, आपकी एक जहती को, और आपने जिस तरीक़े से पूरी ताकत लगा दी, उसको सलाम करता हूँ। अब टायर कहाँ पे पंक्चर हुआ? टायर पंक्चर हुआ आप लोगों के उन उम्मीदवारों की वजह से। 35 उम्मीदवार अपने ही ईमान वाले भाई को गिराने के लिए खड़े हुए। गलती इन लोगों की है। और वो जो मिसाल दी जाती है ना, एक प्लेट बिरयानी, एक कटोरा नान कलिया, एक चाय का कप, एक गुटके की पुड़ी, मैं समझता हूँ औरंगाबाद की आम जो पब्लिक है, उन लोगों ने, जो बोलने वाले थे, उनके मुंह पे मार दिया ये सारी चीज़ों को। लेकिन जो 35 उम्मीदवार खड़े हुए अपने ही ईमान वाले भाई को गिराने के लिए, उन्होंने उसको सर आँखों पे रख दिया। लाइए लाइए, कहाँ है भाई बिरयानी, कहाँ है नान कलिए का कटोरा, मुझे उसमें गोते मारने का है। उन्होंने उसको सर आँखों पे उठा लिए। और ये नान कलिए के कटोरे और एक प्लेट बिरयानी का ही कमाल है कि ऐसे ज़मीर और ईमान फरोश लोग अपने ही ईमान वाले भाई को गिराने के लिए उसके मुकाबले में खड़े हुए। वोटों का डिवाइडेशन किया, वोट पूरी तरह से डिवाइड हो गए, और डिवाइड होने के बाद में एक ईमान वाला भाई
वो आसानी के साथ में जीत सकता था। जब वो हार गया तो खुशियाँ मनाने वाले भी यही लोग खुशियाँ मना रहे हैं। लोगों ने बोले, अरे भाई साहब आप तो हार गए, आप क्यों खुशियाँ मना रहे हैं, आपको गम मनाना चाहिए। मेरे को पहले ही मालूम था मैं हारने वाला हूँ और मैं थोड़ी जीतने के लिए खड़े हुआ था। अपने को मालूम है ना, अपने को उतने वोट मिलने वाले नहीं है। फिर अरे बाबा, वो जो फुलाना गिर गया, वो फुलाना हार गया, उसकी मैं खुशियाँ मना रहा हूँ। मैं तो हारा ही हारा, उसको जीतने नहीं दिया। बोले मैंने यही अपना फॉर्मूला था, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग मुझसे ये कहते हैं, जब मैं कहता हूँ ना भाई मुसलमान तो बहुत ऊंचे दर्जे की, आला दर्जे की चीज़ है, हमको पहले इंसान बनने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं, अरे मौलाना आप ऐसा कैसा कहते हो, इंसान तो हम ऑलरेडी है, मुसलमान तो हम ऑलरेडी है, फिर आप कैसा बोलते हैं कि मुसलमान बनने की ज़रूरत है, इंसान बनने की ज़रूरत है, मुसलमान तो बहुत आला दर्जे की चीज़ है। बताता हूँ मैं आपको। एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाना, एक दूसरे को की गाड़ी पंक्चर कर देना, एक दूसरे को इस तरीक़े से हार पर खुशियाँ मनाना, ये कुत्तों की सिफत है, इंसान की सिफत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप किसी गली में मोहल्ले में गुज़रो तो कुत्ते जब देखते हैं कि कोई अजनबी कुत्ता, वो उनकी ही बिरादरी का है, उनके ही ख़ानदान का है, उनके ही अपने नस्ल का है, लेकिन जब वो उसे देखते हैं तो पूरे मोहल्ले के कुत्ते एक्टिवेटेड हो जाते हैं। वो अपने ही भाई को मारना, लड़ना, ठोकना, हकालना उसको शुरू कर देते हैं। तो ये जो लोग हैं, अपने ही ईमान वाले भाई को, चाहे किसी भी लाइन से हो, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे हमारी मुआशरत हो, चाहे हमारे मुआमलात हो, जिस इंसान में भी ये सिफत है कि वो ईमान वाले को तकलीफ़ पहुंचा के खुशियां मना रहा है, उसने समझ जाना चाहिए कि भाई तू अभी ईमान वाला तो दूर, इंसान तो दूर, अभी कुत्ता बना हुआ है। तेरे अंदर ये पूरी कुत्तों की खसलत है और कुत्तों का डीएनए आया हुआ है, जो तुझे दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचा के खुशियाँ मिल रही है, दूसरे की हार पे खुशियाँ मना रहा है। और जैसे, और मैं आपको हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, किसी ने नया रिक्शा लेकर आया महल्ले के अंदर, बेचारे ने खड़ा किया, 2-4 दिन के बाद पता चल रहा वो रिक्शे के जो सीट का कवर था उस पर किसी ने ब्लेड मार दिया। ये कुत्तों वाली सिफत है, दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना और उसको तकलीफ़ में देखकर खुश होना कि देखो नया रिक्शा लाया था, मैंने मार दिया बोले ब्लेड उसके सीट के ऊपर। किसी को महल्ले में जगह नहीं है, गलती से उसने किसी के घर के सामने नमाज के लिए आया था मस्जिद के अंदर, उसको मालूम ही नहीं है कहाँ गाड़ी खड़े करना है, किसी के घर के सामने गाड़ी खड़े कर दिया, उसके गाड़ी में की हवा छोड़ देना, तकलीफ़ पहुंचाना है ये दूसरे इंसानों को। तो ये मुसलमान इंसान, ये बहुत आला दर्जे की बातें हो गई, ये कुत्तों वाली सिफत है। ये किसी के गाड़ी में की हवा छोड़ देना, किसी का सीट कवर फाड़ देना। मेरा एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड, वो बेचारे को पता चला एक मुस्लिम एरिया के अंदर मशहूर व मारूफ मिठाई की दुकान है, आया वो बेचारा वहाँ पे, और गाड़ी उसको खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिली दुकान के सामने, तो थोड़ा साइड में एक जगह पे उसने अपनी बाइक, सिर्फ 5 मिनट के लिए, मिठाई लेना है निकलना है, उसको कुछ उस जगह पे कब्ज़ा नहीं करना है, वो जगह कुछ अपने नाम पे करके नहीं लेना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए उसने अपनी बाइक वहाँ पे खड़े कर दिया, मिठाई वगैरह लिया। लेने के बाद आया बाइक के पास में, तो क्या देखता है कि किसी खूंखार कुत्ते ने उसके बाइक के सामने के टायर पे सूआ मार दिया, टायर पंक्चर हो गया उसका। सूआ मतलब पूरा कीला ठोक दिया उसके अंदर, घुसेड़ दिया उसमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं वहाँ से गुज़र रहा था, मैं देखा यार, मैं बोला ये तो अपने पहचानत वाले हैं, रुका मैं। अरे मैं बोला भाई क्या हुआ? बोले क्या बोलूँ यार, मैं मिठाई लेने के लिए यहाँ पे आया था, गाड़ी थोड़ा साइड में खड़े किया, किसी ने सूआ मार दिया बोले मेरे गाड़ी के ऊपर। मुझे बताओ मेरे मोहतरम दोस्तों, मुस्लिम महल्ले का वो क्या इंप्रेशन लेकर जाएगा? आप बोलो ना मुझे, वो क्या बोलेगा? क्या वो बाद में, जाने के बाद में, वो जिसने खिल्ला मारा उसको कुत्ता बोलेगा, उसको लांडिया बोलेगा, उसको क्या बोलेगा? मतलब कि जिसने खिल्ला मार दिया, भाई मैंने तो तेरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाया था, तू ज़बरदस्ती तकलीफ़ पहुंचा रहा है मुझे। तो ये इंसानों वाली सिफत नहीं, ये कुत्तों वाली। बिल्डिंगों में मैं देखता हूँ रात में 1-1, 2-2 बजे म्यूज़िक बज रहा है, पड़ोस में लोग कुरान पढ़ रहे हैं, बुज़ुर्ग आदमी है, शुगर का प्रॉब्लम है,
कैंसर के पेशेंट है, अगर वो बोलने के लिए जाए हमारा घर है, कुछ भी करेंगे हम, रात रात भर धिंगाना करेंगे, डांस पार्टी करेंगे, डीजे बजाएंगे, हमारा घर है। अब देखे कि बेचारा मरीज है, पेशेंट है, वो समझाने जा रहा है, उसकी जिद पे और आवाज़ बढ़ाएंगे। तो ये जो सिफात है ना, ये कुत्तों की, लांडों की, भेड़ियों की सिफत है, ये इंसान नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ इंसान किसे कहते हैं। इंसान किसे कहते हैं बताऊँ मैं आपको? मैं हमेशा मिसालें देकर कहता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त वो थाईलैंड गया घूमने के लिए, उसने मुझे बताया, बोले यार वहाँ पे मैं जो है एक रोड पे खड़ा हुआ लिफ्ट मांगने के लिए। उसने सोचा कि भाई जैसे अपने इंडिया के अंदर हाईवे पे खड़े रहो, हाथ दाखवा, गाड़ी थांबवा, गवर्नमेंट की एसटी महामंडल चल रही है, ट्रक वाले चल रहे हैं, हाथ बताओ, बोले हाथ बताए अपना। अब अपने यहाँ तो आम मामूल है, ट्रक वाले रोक देते हैं, ट्रक में बैठे उसमें निकल गए, जीप है, गाड़ी है, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे रुक जाता है। बोले मैं बहुत देर तक वहाँ पे रुका, 2-3 घंटे हो गए, कोई गाड़ी वाला रुकने को तैयार नहीं। एक पुलिस वाला आया, दूर था वो, उसने देखा कि यार ये बहुत देर से हाथ बता के जो है गाड़ी रोक रहा है, कोई गाड़ी वाला रुक रहा नहीं। पुलिस वाला आया उसके करीब में। पुलिस वाले ने पूछा उसको, आर यू फ्रॉम विच कंट्री? बोले सर आई एम फ्रॉम इंडिया। ओ इंडिया, ओके, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाई यू वेटिंग हियर? आपकी तकलीफ़ क्या है? मैं देख रहा हूँ बहुत देर से तुम यहीं पे खड़े हुए हो। वो जो बेचारा हमारा इंडियन था, उसने उस पुलिस वाले से कहा, सर आई एम वेटिंग फॉर एनी टैक्सी, एनी वन विल टेक मी टू बैंकॉक। मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई मुझे जो है बैंकॉक तक लिफ्ट दे दे, बैंकॉक में मुझे छोड़ दे। तो पुलिस वाले ने उससे कहा कि सर दिस इज़ हाईवे रोड, हियर इज़ नॉट अलाउड टू समवन विल स्टॉप हियर। यहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं है कि वो रोड के साइड में अपनी गाड़ी खड़ी कर सके। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टेक सम मनी एंड वेट एट द बस स्टॉप, सो फ्रॉम वेयर यू विल गेट एनी बस और एनी गवर्नमेंट बस, नो प्रॉब्लम, और प्राइवेट टैक्सी। वो जो पुलिस वाला था, आप सोचो, उसने अपने जेब में से वहाँ के 100 रुपये की नोट निकाल कर उसके जेब में डाला, ये हमारा जो इंडियन था, और उससे क्या कहा, उसने कहा ये हाईवे रोड है, यहाँ पे गाड़ी वालों को अलाउड नहीं है रुकने के लिए, वो थोड़े दूर पे जो बस स्टॉप नज़र आ रहा है वहाँ चले जाओ, वहाँ पे इंतज़ार करो, कोई भी गवर्नमेंट बस आएगी, प्राइवेट टैक्सी आएगी, पैसे रखो, उसके अंदर बैठो और सफ़र करो। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसे कहते हैं इंसानियत के दूसरे इंसान को मैं सहूलत कैसे पहुँचाऊँ, आसानी कैसे पहुँचाऊँ, दूसरों के लिए जहमत का नहीं, मैं रहमत का ज़रिया कैसे बनूँ, इसको इंसानियत इसको कहते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दूँ। मलेशिया के अंदर, मैंने इससे पहले अपने सफ़रनामे में भी बताया, मैं रोड के किनारे खड़ा हूँ, मोबाइल पे किसी से बात कर रहा हूँ और मेरा चेहरा रोड की तरफ हो गया। मैंने देखा कि कार वाला राइट साइड में रुक गया, उसके पीछे एक कार, उसके पीछे ऐसी 3 गाड़ियाँ रुकी हुई है। तो मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, वो ड्राइवर मेरे चेहरे की तरफ देख रहा है कि भाई आप रोड क्रॉस करने वाले हैं क्या। मुझे अचानक से समझ में आया कि भाई वो ये सोचकर गाड़ी रुका हुआ है, शायद मैं रोड क्रॉस करने वाला हूँ। मैंने फ़ौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ किया, उसको हाथ से इशारा किया, ओ आई एम सो सॉरी सर, यू कैन कंटिन्यू। और उसके बाद मैं दूसरी तरफ जब मुड़ा, उसके बाद वो गाड़ी वाला आगे बढ़ा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि एक इंसान वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, तो जो पैदल है उसको प्रायोरिटी पहले नंबर पर है। हम तो कार के अंदर है, हम थोड़ा रुक भी सकते हैं, लेकिन ये बेचारा रोड क्रॉस करना चाह रहा होगा। ये वहाँ के आम अखलाक है, एकदम आम अखलाक। वो गाड़ी रोक देंगे वहाँ पर, और गाड़ी रोकने के बाद में जो है आप रोड क्रॉस कीजिए, उसके बाद में वो आगे बढ़ेंगे। आप बताओ मुझे, हमारे यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं हम ये अखलाक को? इसे इंसानियत कहते हैं। और एक चीज़, वही मेरा दोस्त, उसका नाम मंगेश है, जो थाईलैंड घूम कर आया है, उसने मेरे को एक और चीज़ बताया। बोले थाईलैंड में मैंने ये भी देखा हूँ कि वहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर और ऐसे बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर एक जगह बनी हुई होती है, जैसे हमारे यहाँ पान वगैरह के लिए, वैसे वहाँ पे एक चीज़ होती है जिस पे लोग लाके वहाँ पे फ्रूट रखते हैं, खाना रखते हैं, बिस्किट के पैकेट्स रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखते हैं, ताकि जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ से उठा के ले सके और इस्तेमाल कर सके।
मेरे मोहतरम दोस्तों, इसे कहते हैं इंसानियत। अब आप बोलेंगे मुसलमान बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। खाली 2 वाक़ियात मैं आपको बताता हूँ मुसलमान कैसा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मुसाफिर आए, सहाबा से पूछा इनकी मेहमान नवाजी कौन करेंगे। एक सहाबी अपने घर पे लेकर गए, खाना सिर्फ एक आदमी का था, बत्ती बुझा दी गई और मेहमान जो है वो पेट भर कर खा के सैराब हुआ और घर वाले सिर्फ अंधेरे में मुंह चलाते रहे। उनकी शान में कुरान में आयत नाजिल हुई, युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। दूसरा वाक़िया, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, घर जाना चाहते थे, फितने फसादात का ज़माना। एक आदमी ने देखा वक्त के इतने बड़े इमाम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, वो फ़ौरन आपके साथ हो गया, कहा कि चलिए हज़रत मैं भी आपके घर तक चलता हूँ। हज़रत ने कहा ठीक है चलो। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के घर की तरफ उनके साथ में रवाना हुआ। इमाम साहब ने पूछा, बोले भाई मेरे साथ में क्यों आ रहे हो? बोले हज़रत मैं सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ, फितनों का ज़माना है, कोई अगर आपके ऊपर अचानक हमला कर दे तो इतना बड़ा इल्म का समंदर हम खो देंगे। बस मैं आपकी फ़िक्र में, आपकी जान की हिफाजत के लिए आपके घर तक चल रहा हूँ। घर के दरवाजे पर जब पहुँचे, इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने उनके पास में 4 दीनार, जो आपके आज के मार्केट रेट के हिसाब से 1,20,000 रुपये होते हैं, वो उस आदमी के हाथ में दे दिए। कहा भाई अभी इतने ही हैं, अगर मेरे पास में इसकी थैली भी भरी हुई होती थी वो मैं तुमको दे देता था। इसे कहते हैं मुसलमान और इसे कहते हैं एहसान। अल्लाह हमको ये तीनों का फ़र्क बता दे और समझा दे कि हम कौन सी कैटेगरी में जी रहे हैं। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।